आभा का उजाला गांव के छोटे से स्कूल के प्रांगण में आभा अपने सहपाठियों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। उसकी आंखों में भविष्य के बड़े सपने थे। उसे डॉक्टर बनकर गांव के लोगों की मदद करनी थी। लेकिन उस दिन की शाम ने उसकी दुनिया बदल दी। आभा की माँ आशा ने उसे बुलाकर कहा, आभा, अगले महीने तुम्हारी शादी है। तुम्हारे पिताजी ने रघु के परिवार से बात कर ली है। आभा को जैसे मानो अपनी सुनहरी दुनिया से खींचकर किसी अंधकारमय गुफा में फेंक दिया गया। उसने विरोध किया, माँ, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन माँ ने भारी मन से जवाब दिया, बेटी, यह हमारा समाज है। यहाँ लड़कियों का समय पर ब्याह होना जरूरी है। अगर हमने मना किया तो लोग बातें बनाएंगे। शादी के बाद 13 वर्षीय आभा को एक जिम्मेदार गृहिणी बनने की उम्मीद की गई। रघु खुद एक किशोर था जो इस रिश्ते को समझने के लिए भी तैयार नहीं था। दोनों बच्चों की मासूमियत इस रिश्ते की गंभीरता के तले दब गई। कुछ ही महीनों में आभा की पढ़ाई छूट गई। वह ससुराल के कामों में उलझ गई। उसका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा, क्योंकि इतनी कम उम्र में उसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां डाल दी गई। गांव की अन्य लड़कियां जो आभा को अपने आदर्श के रूप में देखती थीं, अब डरने लगी। उन्होंने सपने देखना छोड़ दिया। समाज ने एक और लड़की के भविष्य को छीन लिया था। एक दिन जब आभा का स्वास्थ्य गंभीर रूप से बिगड़ गया, सुधीर मास्टर जी ने उसे देखा। उन्होंने आभा की स्थिति के बारे में सरपंच जी से चर्चा की और सवाल उठाया कि क्यों गांव में आज भी बाल विवाह हो रहा है। आभा ने मास्टर जी का साथ दिया और कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं इस अंधकार से बाहर निकलना चाहती हूँ। सुधीर मास्टर जी ने कानून की मदद से आभा को वापस स्कूल लाने की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि उन्हें समाज के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन मास्टर जी और आभा का साहस अडिग रहा। धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कि बाल विवाह न केवल एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद करता है, बल्कि पूरे समाज के भविष्य को अंधकार में डाल देता है। उन्होंने महसूस किया कि लड़कियों की शिक्षा से गांव का विकास होगा। सरपंच जी ने भी अपने विचार बदले और गांव में बाल विवाह रोकने और शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव पारित किया। आभा की मेहनत और मास्टर जी के प्रयासों से वह गांव की पहली डॉक्टर बनी। उसकी कहानी ने समाज में यह संदेश दिया कि लड़कियों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अधिकार है। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि बाल विवाह केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह समाज के विकास में एक बड़ी बाधा है। इसके खिलाफ खड़े होकर ही हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। यदि आप विस्तार चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं पूरी कहानी के खंड बनाकर भेज दूंगा।